नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक ज्ञान बाय अनिल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ सत्र 2024-25 के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों को लोड करना सीखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले मेरा आप सबसे निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी कभी इस प्रकार की कोई भी सूचना, जानकारी या जीवन का अनुभव साझा करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो। फ्री टेक्स्ट बुक की डिमांड को हम लोग करें इसके पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों, जिस पर हमको ध्यान देना चाहिए। विद्यालय में संचालित कक्षा व अध्ययनरत विद्यार्थियों के अनुसार पोर्टल पर पुस्तकों का चयन स्कूल टेक्स्ट बुक प्रोफाइल में सावधानी पूर्वक करना है। संचालित पुस्तकों का चयन नहीं होने की स्थिति में टेक्स्ट बुक डिमांड जनरेट नहीं होगी। तो दोस्तों, स्कूल टेक्स्ट बुक प्रोफाइल में विद्यार्थियों के अनुसार पुस्तकों को चयन किस प्रकार से करें, इसके लिए योजनाएं पर टच करना है। इसके बाद में निःशुल्क पाठ्य पुस्तक कार्य पुस्तिका पर टच करना है। इसके बाद में विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद में चूंकि हमको 2024-25 के लिए डिमांड करनी है लोग, तो यहाँ पर जो सत्र 2024-25 लेना है, क्लास वर्ग ले लेना है, शो बुक्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखें दोस्तों, यहाँ पर जो ग्रीन कलर से जो भी बुक्स दिखाई दे रही है, ये वो बुक्स है जो कि हमने हमारे विद्यालय के छात्रों के लिए चयन की हुई है। यदि हम लोग इसमें कोई नई बुक ऐड करना चाहते हैं तो इसमें नीचे यहाँ पर देखें दोस्तों, अपडेट स्कूल बुक्स प्रोफाइल दिया गया है। यहाँ के माध्यम से हम लोग इसमें नई बुक ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, यदि ऊपर देखें, ये जो ग्रीन कलर से बुक्स हमने चयनित की गई हैं, यदि इस बुक्स में से भी यदि कोई बुक्स को मैं हटाना चाहता हूँ, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये कक्षा 6 में पंजाबी जो भाषा थी, ये मैंने यहाँ पर से रिमूव की हुई है। यहाँ पर देखें दोस्तों, मैं अन्य जो भाषाएं हैं संस्कृत के अलावा जिसको मैं हटाना चाहता हूँ, उसको कैसे हटाएंगे, तो जैसे ये उर्दू है, इस उर्दू के आगे के रिमूव बटन को जैसे ही क्लिक करेंगे तो यह रिमूव हो जाएगा। ये देखें दोस्तों, बुक रिमूव्ड सक्सेसफुली, क्लोज पर क्लिक करें। इसी प्रकार से दोस्तों, आप अन्य कक्षाओं के अन्य जो सब्जेक्ट हैं जो कि अनावश्यक है उनको आप हटा सकते हैं, ताकि जब आप बुक्स की डिमांड को लो करने जाएं तो वहाँ पर वो बुक्स आपको दिखाई नहीं दे। यदि आप सभी पुस्तकों को दोबारा से रीसेलेक्ट करना चाहते हैं तो ऊपर यहाँ पर रीसेलेक्ट का विकल्प दिया गया है, यहाँ से भी आप इसे रीसेलेक्ट कर सकते हैं। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों को लॉक करने से पहले कुछ और महत्वपूर्ण बातें आपको जान लेनी चाहिए दोस्तों। कक्षा 6 से 10 तक के विद्यार्थियों की तृतीय भाषा विषय की मैपिंग प्रपत्र 7 ऐसे करना है। इसके अभाव में गलत डिमांड लॉक हो जाएगी। प्रपत्र 7 आपको कहाँ से मिलेगा? विद्यार्थी में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर देखें दोस्तों, तृतीय भाषा व्यावसायिक विषय प्रविष्टि प्रपत्र 7 दिया गया है। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर सेशन आपको ले लेना है 23-24, उसके बाद में क्लास ले लेनी है, उसके बाद में सेक्शन पर क्लिक करना है, गो पर क्लिक करना है। गो पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखें दोस्तों, सभी बच्चों के SR नंबर, नेम और यहाँ पर थर्ड लैंग्वेज आ जाएगी। यहाँ से आप एक्शन पर जाकर के सेव वगैरह कर सकते हैं। आप यहाँ पर सभी में बारी बारी से सब्जेक्ट को सेव करेंगे एक्शन के माध्यम से। उसके बाद में अंत में यहाँ पर सबमिट ऑल स्टूडेंट सब्जेक्ट के माध्यम से सबमिट कर देंगे और तो तृतीय भाषा यहाँ से आवंटित हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की डिमांड को लॉक करने की। तो यहाँ पर आपको स्कूल लॉगिन करने के बाद में योजनाओं पर टच करना है। जैसे ही आप योजनाओं पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, जो विकल्प आएंगे उसमें फ्री टेक्स्ट बुक स्कूल मांग प्रविष्टि 2024-25 दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो नीचे आ जाएँ दोस्तों, यहाँ पर बुक डिमांड होते ही आपको मार्क्ड किया हुआ मिलेगा। 2024-25 के लिए जो बुक डिमांड करनी है वो दोस्तों 3 जनवरी 2024 से 12 जनवरी 2024 के बीच में करनी है। यहाँ से आपको क्लास का ग्रुप ले लेना है, कक्षा 1 से 12। व्यू बुक्स डिमांड फॉर स्कूल, इस पर आपको क्लिक करना है। ये जो नोट यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसको आपको क्लोज कर देना है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों तो कक्षा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, विषय देखने को मिलेगा, पुस्तक का नाम देखने को मिलेगा और आपको अनुमानित यहाँ पर बच्चों की संख्या देखने को मिलेगी 2024-25 की। आगामी सत्र के लिए जो डिमांड है वो भी यही रहने वाली है। हमारे स्कूल स्टॉक में 50% जो पुस्तकें हम लोग वापस लेते हैं वो कितनी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। विद्यालय में वितरित रहने से यदि कोई शेष रह गई है पुस्तकें तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इन दोनों का टोटल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों जो अनुमानित नामांकन है आगामी सत्र के लिए जो कुल मांग है, इसमें से हम लोग इस योग को
घटाएंगे तो यहाँ पर शुद्ध मांग निकल के आ जाएगी। ये सारी गणना ऑटोमेटिक होती है दोस्तों, और ये ऑटोमेटिक तब होगी जब आपने पुस्तकें वितरित कर रखी हों। तो आपने यदि पुस्तकें वितरित नहीं की हुई हैं, पहले उसको वितरित कर लें, उसके बाद में डिमांड को लॉक करें। दोस्तों, कक्षा 1 और 2 की जो टेक्स्ट बुक डिमांड जनरेट होगी वो आपके विद्यालय में सत्र 2022-23 में जो नामांकन था आपका कक्षा 1-2 का, उसके अनुसार होगी। जैसे कि कक्षा 1-2 में हमारे कक्षा 1 में नामांकन 11 था, तो 24-25 में भी इसके लिए हमने यहाँ पर अनुमानित नामांकन 11 है। इसी प्रकार से कक्षा 2 में हमारे 2022-23 में 11 का नामांकन था, तो यहाँ पर 24-25 में भी 11 का अनुमानित नामांकन लिया गया है। कक्षा 11 के लिए जो वर्तमान सत्र चल रहा है 2023-24, उसमें जितने बालक नामांकित हैं उतनी ही डिमांड जनरेट होगी, जो कि स्वतः ही होने वाली है दोस्तों। कक्षा 3 से 10 तक और कक्षा 12 के लिए वर्तमान सत्र में जितने बालक नामांकित हैं उनको आगामी कक्षा में प्रमोट मानते हुए मांग यानी कि डिमांड जनरेट होगी। जैसे कि मानते हैं दोस्तों, कक्षा 3 लेके आते हैं हम, ये कक्षा 3, जैसे कि यहाँ पर कक्षा 3 में 10 बालक यहाँ पर अनुमानित माने गए हैं। ये इसलिए माने गए हैं क्योंकि वर्तमान में जो कक्षा 2 में हमारे यहाँ पर 10 बच्चे नामांकित हैं, वो अगले साल कक्षा 3 में जाएंगे तो वो 10 हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर कक्षा 3 में 10 मानी गई। इसी प्रकार से अन्य कक्षाओं में भी यही देखने को मिलेगा, कक्षा 3 से 10 तक और कक्षा 12 में। ये करने के बाद में दोस्तों ये सारी गणना स्वतः ही आती है। आपको एक चीज़ ध्यान में देनी है, यहाँ पर आप तृतीय भाषा को देखेंगे तो देखें संस्कृत, यहाँ पर ये आपको खाली देखने को मिलेगा। तो यहाँ जो अन्य सब्जेक्ट की संख्या है वो संख्या आपको यहाँ पर लिख देनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर 8 लिख दिया है। इसी प्रकार से कक्षा 7 में 7 बच्चे हैं तो मैं 7 यहाँ पर लिख देता हूँ। कक्षा 8 में देखें यहाँ पर 5 बच्चे हैं अन्य सब्जेक्ट में, तो मैं यहाँ पर 5 लिख देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर ये स्वतः ही जो मांग है, डिमांड है लास्ट कॉलम की, ये स्वतः नहीं आती है यहाँ पर थर्ड लैंग्वेज में, तो आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप इसको लॉक करेंगे, लॉक स्कूल बुक्स डिमांड, तो स्वतः ही ये संख्या यहाँ पर आ जाएगी। दूसरी चीज़ दोस्तों, एक बार आप लॉक कर देंगे तो आप इसको अनलॉक कर सकते हैं, परंतु आप अनलॉक तब तक ही कर पाएंगे जब तक कि नोडल इसको लॉक्ड नहीं कर लेता है। यदि एक बार नोडल ने इसको लॉक कर दिया तो उसके बाद में आप इसको अनलॉक नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपने जो डिमांड लॉक कर दी उसमें किसी प्रकार का सुधार नहीं कर पाएंगे। तो आप ये माने कि इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं रहे, इसलिए एक बार में आप फाइनल इसको सही करके लॉक करेंगे। यहाँ पर देखें दोस्तों, मैं यहाँ पर इसको लॉक कर रहा हूँ, तो ये देखें दोस्तों, यहाँ पर कुछ आपको देखने को मिलेंगे नोट्स, इनको ध्यान से पढ़ लें। यदि आपने सही भरा है तो आप लॉक डिमांड पर क्लिक करें। क्लिक करते ही यहाँ पर आ गया है दोस्तों, स्कूल बुक्स डिमांड लॉक्ड सक्सेसफुली, कृपया लॉक की गई डिमांड को देखने प्रिंट के लिए व्यू बुक्स डिमांड फॉर स्कूल बटन पर पुनः क्लिक करें। ये क्लोज किया दोस्तों। यदि आप देखना चाहते हैं कि आपने क्या बुक डिमांड की है दोस्तों एक बार लॉक करने के बाद में, तो आपको वापस से योजनाओं पर जाना है। योजनाओं पर जाने के बाद निःशुल्क पाठ्य पुस्तक पर जाना है। यहाँ पर आ जाएं, फ्री टेक्स्ट बुक स्कूल मांग प्रविष्टि, इस पर जाने के बाद में देखें दोस्तों, आपको यहाँ पर वापस से सेलेक्ट करना है कक्षा 1 से 12 और व्यू बुक्स डिमांड फॉर स्कूल। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो आपने डिमांड की है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आप इसको यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। कहाँ से, ये देखिए ऊपर ही ऊपर, यहाँ ये देखें दोस्तों, यहाँ पे ये प्रिंट का निशान दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं कंप्यूटर के माध्यम से। मोबाइल के माध्यम से यदि आप इसको प्रिंट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से एरर आएगी, ये आपको पीडीएफ के रूप में सेव करने को नहीं मिलेगा। लेकिन मोबाइल में आप इसको किस प्रकार से पीडीएफ में सेव करें, ऐसी किसी भी समस्या आ जाती है आपको, पीडीएफ में नहीं होता है कोई सेव, तो उसको किस प्रकार से मोबाइल में आप पीडीएफ के रूप में सेव करें, इसके लिए मैंने एक पूर्व में वीडियो बनाया हुआ है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप जाकर उसको देख सकते हैं।